दूसरा फेज जो 21 तारीख से 8वीं, 7वीं और 6ठी जमात को हमने खोलना था, उसको हम मौखर कर रहे हैं इस वक्त। सेकंड फेज जो 21 तारीख से खुलना था, जो क्लासेस हम शुरू कर रहे थे 8वीं, 7वीं और 6ठी, वो 21 तारीख से सूबा सिंध में नहीं खुलेंगी। सिंध में दूसरे मरहले में तालीमी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला मुअख्खर। वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं कि कोरोना के केसेस में 2.4% इजाफा हुआ। 21 सितंबर से 6ठी से 8वीं जमात की तालीमी सरगर्मियां नहीं होंगी। फैसला 28 सितंबर तक मुअख्खर किया। सूरत हाल बेहतर न हुई तो तारीख बढ़ा सकते हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी, मजीद 13 तालीमी इदारे बंद, तादाद 35 हो गई। दूसरी जानिब सील तालीमी इदारों में से 10 खैबर पख्तूनख्वा और 3 सिंध के हैं। सेनेट इजलास में मुशाहिदुल्लाह और अतीक शेख के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला, मामला गालम गलोच तक पहुंच गया। एक दूसरे को धमकियां भी दी। मुशाहिदुल्लाह ने कहा कि MQM रुकन आज भी अपना राज ही समझ रहे हैं, जाओ FIR दर्ज करवा दो। अतीक शेख ने मुशाहिदुल्लाह को ऐवान से बाहर निकालने का मुतालिबा कर दिया। राजा जफरुल हक, बाबुर अमान और बैरिस्टर सैफ ने बीच बचाव करवाया। शाहिद खाकान आवासी टैक्स देने वालों में सरे फहरिस्त 24 करोड़ 20 लाख रुपए टैक्स दिया। इमरान खान ने 2,82,000, बिलावल ने 2,94,000, आसिफ जरदारी ने 28,89,000 अदा किए। शहबाज शरीफ ने 97 लाख, शेख रशीद ने 5 लाख टैक्स दिया। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने 1 रुपया भी इनकम टैक्स नहीं दिया। मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद की तस्वीर और मालूमात फ्रांसिक डिपार्टमेंट से लीक हुई। रिपोर्ट वजीर आला को मौसूल, मुतल्लिका शख्स की निशानदही कर ली गई। ननकाना साहिब पुलिस भी हाथ मलती रह गई। मुलजिम आबिद मलिक गिरफ्त से निकल गया। मुलजिम अपनी साली के घर गया। सास ने 15 पर इत्तला दी, लेकिन पुलिस 30 मिनट बाद पहुंची और आबिद भाग निकला। वफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह कहते हैं कि अगर गलत काम करूं तो इनकी गाड़ी को पत्थर मारें। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के बारे में सब जानते हैं। जिसके घर में गुर्बत है वो मनी लॉन्ड्रिंग कहां से करेगा। अगर ननकाना साहिब में पुलिस अफसर गलत काम करता है तो भी जिम्मेदार। चेयरमैन सीबैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने रेकोजिक केस में आलमी बैंक ट्रिब्यूनल के फैसले को बड़ा रिलीफ करार दे दिया। कहते हैं कि वजीर आसिम ने बलूचिस्तान हुकूमत को कानकुनी के फरोग के लिए हिदायत भी दी हैं। इस्लाहात से मकामी सरमायाकारी और इंसानी वसाइल को फरोग मिलेगा। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 9 मरीजों का इंतकाल, तादाद 6,408 हो गई। मजीद 752 अफराद में वायरस की तशखीस। मरीज 3,04,386 हो गए। 580 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 2,91,683 मरीज सेहतयाब हो चुके। दुनिया भर में कोरोना के 3 करोड़ 4 लाख मरीज, 9,52,000 हलाकतें। अमेरिका में 2,02,219, ब्राजील में 1,35,000, मैक्सिको में 72,180, रूस में 19,195, भारत में 84,404 और सऊदी अरब में 4,452। हुकूमत डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में बाजी ले गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर तामीराती शोबा के फरोग के लिए ऑनलाइन सर्विस का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से तामीराती शोबे से मुताल्लिका इजाजतनामों और NOC के हसूल के लिए जदीद वन विंडो सिस्टम की कामयाबी के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इजरा नए दौर की नवीद करा।
कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज अमेरिकी करेंसी की कदर में गिरावट देखने में आई। इंटर बैंक मार्केट में डॉलर 43 पैसे कमी के बाद 165 रुपए 78 पैसे पर फरोख्त हुआ, जबकि ओपन मार्केट में 10 पैसे कमी से 166 रुपए 30 पैसे पर ट्रेड हुआ। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की हालिया लहर के खिलाफ आज मुकम्मल हड़ताल। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर एहतजाजी मुजाहिरे। भारतीय फौज के तशद्दुद से 2 रोज में शहीद होने वालों की तादाद 6 हो गई। हुर्रियत रहनुमाओं और दीगर तंजीमों की श्रीनगर में भारतीय बर्बरियत की शदीद मुज़म्मत। वाक़यात की बैनुल अक़वामी एजेंसी से तहकीकात का मुतालबा। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने अमेरिकी सदर का कोरोना वायरस की वैक्सीन जल्द तैयार करने का दावा मुस्तरद कर दिया। वैक्सीन से मुतालिक सदर ट्रंप की बजाय साइंसदानों की बात सुनेंगे। जो बाइडन ने अमेरिकी अवाम को खबरदार किया कि वो सदर ट्रंप के अल्फाज पर यकीन न करें। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बगैर बताए वजीर आजम से राबिता करने पर मिसबाहुल हक और टेस्ट कप्तान अजहर अली से वजाहत तलब कर ली। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता न होने की वजह से मोहम्मद हफीज वजाहत देने से बच गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।